एवरीवन, आई एम नेहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? मोशन। जैसे मैंने मोशन का 2 लेक्चर्स बना चुका हूं। उस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा? रेस्ट पढ़ा, मोशन पढ़ा, आपका डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो कुछ सिंबल यहाँ पे आपको दे दिया गया हुआ है। जैसे देखिए, हम लोग एक्सेलरेशन को ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से, और डिस्टेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा वेलोसिटी एंड स्पीड है, बेसिकली यहाँ वेलोसिटी एंड स्पीड को हम वी से करते हैं, लेकिन जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है वो स्मॉल यू से करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से करेंगे। यानी हम जो इक्वेशन मोशन पढ़ाएंगे वहां पे आपको काम आने वाला है। बेसिकली डेल्टा को हम लोग इसको बोलते हैं डेल्टा, है ना। इसको चेंज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? चेंज के लिए। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है चेंज इन वेलोसिटी, तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 भी ले लेते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जिस रेट से अगर हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 यूनिट टाइम में जितना हमारा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ पा रहे हो? जैसे सपोज करो कि 1 सेकंड में हमारा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल जो वेलोसिटी है मान लीजिए 20 है, और हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है? 40 है। 20 से 40 यानी मीटर पर सेकंड, ये भी क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। अगर ये जो टाइम लग रहा है 20 से 40 में, वो मान लीजिए 2 सेकंड जा रहा है, ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v माइनस यू। टाइम कितना हो जाएगा? t किसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब v माइनस यू क्या है हमारा? v कितना है? 40, u कितना है? 20, टाइम कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया एक्सेलरेशन? 20/2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अब ये बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए यहाँ पे चेंज इन स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। क्योंकि स्पीड क्या होता है? हमारा सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमेशा हम लोग एक्सेलरेशन को हम लोग वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसलिए हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्या होता है? पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ओके, यानी ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और ए का वैल्यू नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डिंग एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं या रिटार्डिंग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और डी एक्सेलरेशन भी बोला करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कब होगा? कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब हमारा नेगेटिव होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी देखो ये कि u क्या हमारा? इनिशियल वेलोसिटी है। u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। अब v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। समझ पा रहे हो? ठीक है ना। ओके, तो यहां पे ये कह रहा है कि अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से क्या हो? कम हो, तो उस समय जो एक्सेलरेशन लेंगे वो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है ना। जब हमारा
इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी से, तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, दूसरा केस में क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि और उसके अंदर क्या है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज कब करता है, वो आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ओके, अब यहाँ व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन द फाइनल वेलोसिटी इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। ओके, अब पढ़ेंगे, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, है ना, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने पढ़ा होगा कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या मिलता है, गिव्स स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड। समझ पा रहे हो, है ना। तो स्लोप बेसिकली किसको बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, उसका tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है ना। अगर यही लाइन ऐसे रहे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये अगर टाइम है और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, ये डिस्टेंस, ये हमारा टाइम, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब पहला फिगर को आप देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है क्या है, 0 है, tan 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो जब कभी भी देखिए, आप इस ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं कि टाइम अब आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस वो क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस फिक्स मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी बॉडी, यानी स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, यानी रेस्ट पे है, इसमें है रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा है, आप कोई भी पॉइंट देख लीजिए, इस ये पॉइंट देखो, चाहे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, अगर मैं इसको ऐसे पैरेलली ड्रॉ करूं टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। यानी अगर ये थीटा 1 है, ये हमारा थीटा 2 है, ये हमारा थीटा 3 है, तो यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब tan थीटा क्या है, सेम है, यानी हमारा स्लोप जो है कांस्टेंट है। जब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको ग्राफ जो दिख रहा है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए अगर इस पॉइंट की बात करूं, इसका स्लोप क्या होगा, ये होगा ऐसा, ये थीटा 1 है, थीटा 1 होगा। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये होगा थीटा 2। आप खुद देखो कि थीटा 2 जो है, थीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप है क्या कर रहा है, स्लोप जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा क्या होगा, जब हमारा थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आप tan 0 की बात करें, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। यानी इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो जब हमारा स्लोप इंक्रीज करे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड होता है, यानी स्लोप जो है यहाँ पे स्पीड के बराबर है। यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड के बराबर है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसमें स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसमें आप बात करेंगे तो इसमें हमारा स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड डिक्रीजेस, यानी ये दोनों केस कैसा है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड क्या होगा, वेरी करेगा, या तो स्पीड बढ़ सकता है या तो घट सकता है। अगर स्पीड बढ़ेगा तो ये वाला ग्राफ होगा, अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ओके ओके, देखिए इसमें क्या है, हम लोग ग्राफ को कैटेगराइज करेंगे कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और इसमें किसी में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलता है, गिब्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, यहां पे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब ये मत करें स्लोप ऑफ ये स्पीड टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इस केस में आप देखिए, जैसे इसमें आपका जो स्लोप है, हमने स्लोप कैसे बताया था कि ये ऐसे, तो ये हमारा क्या है, थीटा है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब स्लोप क्या है, 0 है। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। अब यहां पे स्लोप है वेलोसिटी के बराबर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमारा टाइम, समय बीतते जा रहा है, समय पास होते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे देखो तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा ही रहेगा, यानी यहाँ पे tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पे जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, tan थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फर्क है। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, जिसमें स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा हमारा, इसमें क्या हो रहा है, जैसे पिछले ग्राफ में हमने देखा था कि इसमें जो स्लोप है वेरी कर रहा है और स्लोप बढ़ते जा रहा है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, स्लोप जो है हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, समझ पा रहे हो। इसमें हमारा वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्या होगा, इंक्रीजेस, लेकिन इस केस में देखेंगे तो हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो इसको भी नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, देखिए ठीक है, ये पढ़ेंगे, है ना, वही था, इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है, कि जब भी हमारा मोशन हॉरिजॉन्टल हो तो इनका रिलेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम, टाइम वो टाइम टी यू उसको बोलते हैं, वो टाइम बोलते हैं इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी जाने में जितना टाइम लगा उसी को यहाँ पे टी बोला जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पोजीशन टाइम रिलेशन बताता है ना, पोजीशन मतलब यहाँ पे ये जो बताएंगे ना, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ये कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन,
इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, ऐसे गया, ठीक है, तो ये एक पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक पोजीशन ये है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा यही होगा चेंज इन पोजीशन। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोला करते हैं। यानी यहाँ पे पोजीशन कहने का मतलब है कि फाइनल पोजीशन, या फाइनल पोजीशन कहने का मतलब है कि यहाँ पर बता सकते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है वो और फाइनल पोजीशन वो, और भी बीच में जो पोजीशन होता है उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसको चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एस का जो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है ना। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था पहले वाला, अब ये कौन सा है, वर्टिकल डायरेक्शन। यानी हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कोई पार्टिकल जा रहा है, अब वर्टिकल में पार्टिकल कैसे, ऐसे जाएगा चाहे नीचे आएगा, इसको बोलेंगे वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। तो उसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, देखिए सब कुछ सेम होगा, ए का वैल्यू जो है जी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जिसको जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और एस को एच से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है ना, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वी टेक द ओरिजिन, यानी जहां से बॉल को फेंकेंगे उसको हम लोग ओरिजिन मानेंगे, जहां से बॉल को फेंकेंगे उसको क्या मानेंगे, ओरिजिन। सपोज करते हैं कि मैं ग्राउंड से ऊपर की तरफ बॉल फेंकता हूं तो ग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अगर मैं टावर पे चढ़ गया हूं मैं, चाहे कोई हाइट पे कोई बिल्डिंग में चढ़ गया हूं, तो जहां से फेंक रहा हूं, बिल्डिंग से फेंक रहा हूं, चाहे ऐसे फेंक रहा हूं चाहे नीचे फेंक रहा हूं, तो जो बिल्डिंग हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट, जिस बिल्डिंग पे हम फेंक रहे हैं उसको बोलेंगे ओरिजिन। समझ पा रहे हो, क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओके, अगर मैं ऊपर से नीचे कोई चीज ड्रॉप कर रहा हूं तो जहां से ड्रॉप कर रहा हूं वो क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अब क्या है, फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन वी ऑलवेज टेक एज जी इज नेगेटिव, है ना। अपवर्ड फेंको चाहे डाउनवर्ड मोशन फेंको, जी को हमेशा नेगेटिव लेंगे। जी को नेगेटिव इसलिए लेंगे, चाहे बॉल ऊपर के फेंको, चाहे बॉल जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, चाहे बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों केस में हमारा जी जो लगेगा, एक्सेलरेशन जो लगेगा, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। समझ पा रहे हो, ठीक है, इसलिए हमेशा जी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेकिन और भी जो पैरामीटर है, यू है, वी है, एस है, अगर अपवर्ड मोशन में फेंकते हैं तो वो यू वी एस ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डाउनवर्ड मोशन में लेंगे तो यू वी और एस क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। जैसे देखिए मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, देखिए पहले मैं इसको समझा देता हूं। देखिए सपोज करते हैं कि यहां से कोई बॉल को फेंक रहा है ऊपर की तरफ, है ना, यू से, तो इसको क्या मानेंगे, ओरिजिन। इसके ऊपर वाला सारा पैरामीटर पॉजिटिव होगा, इसके नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऊपर जा रहा है तो यू क्या होगा, पॉजिटिव, वी क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो एच हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जी एक ऐसा टर्म है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ जी वाला एक्सेप्शन है, जी को ही सिर्फ नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ऊपर से कोई बॉल रिलीज कर रहा हूं, मान लो ऐसे करके फेंक रहा हूं, चाहे ऐसे करके फेंका चाहे रिलीज कर रहा हूं, तो यू का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ओरिजिन। तो इसके ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे और इसके नीचे वाला नेगेटिव लेंगे, तो यू भी नेगेटिव लेंगे, वी भी नेगेटिव आएगा, आपका एच भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। लेकिन हमारा जी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके ना, क्लियर। अगर हम टावर पे चढ़ गए हैं ऐसे और ऐसे यहाँ से बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा यू क्या होगा, यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट कौन सा, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब एच यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कि ये बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे जाएगा तो हो सकता है एच नेगेटिव होगा, है ना, ऊपर से जब नीचे जाएगा तो एच नेगेटिव खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसा भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे अभी, है ना, ठीक है, ओके।
तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे u पॉजिटिव हो जाएगा, g नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब v ये ऊपर जा रहा है, फिर वो आप ऊपर अगर नीचे आ रहा है तो v तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है नेगेटिव। h भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाकर फिर नीचे आता है तो, ठीक है ना। तो उस केस में h नेगेटिव हो जाएगा, v भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट बोल रहा है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है ना। तो क्या होता है, स्पीड होता है नहीं, वेलोसिटी होता है नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं, क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी डायग्राम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, आसान है क्या। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ, अब देखिए अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस with an initial velocity of 0.2 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.02 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? ठीक है, ओके। यानी यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, जैसे एक मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, और बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह दे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट चाहे स्टार्ट टू स्लाइड, है ना, ऐसा बोल दे, ठीक है ना। तो जब ऐसा बोले इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है, ओ सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब बताओ, ये बॉल ऐसे जा रहा है, बॉल ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब जब बॉल ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, इस तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यानी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, स्लाइड डिलीट हो गया क्या, ओह चलिए एक चीज और बताना है मुझे। पहले उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को रहन देते हैं, है ना। पहले इस क्वेश्चन को बता ही देते हैं, फिर आगे वो करेंगे, है ना। देखिए क्या है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 0.2 मीटर पर सेकंड है, और फ्रिक्शन इस तरफ है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो बॉडी भी किधर एक्सेलरेट हो रहा है, यानी यहां पे अगर हमारा स्पीड इस तरफ है और हमारा फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स से क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन से हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि मोशन इधर हो रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो स्पीड क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब हमारा मोशन का डायरेक्शन है ना, और उसके बाद हमारा फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस केस में हमारा रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो ए लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे, कितना लेंगे, कितना बोल रहा है कि ड्यू टू द फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.02 लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये करेंगे। ओके, अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, ठीक है। अभी कितना टाइम लग रहा है कि बॉडी स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है ना। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, है ना। तो कौन सा लगाएं, एस लगाए नहीं, कौन सा लगाते हैं, वी स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या होगा, देखो जब हम ये जो है इनिशियल स्पीड इसका 0.2 मीटर पर सेकेंड है, और इसका स्पीड इस तरफ लग, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो वेलोसिटी है जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज करते जा रहा है ना। तो डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये जो हमारा टाइम पूछ रहा है, ये वाला टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो v हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस 0.02, s का वैल्यू कितना पूछ रहा है। अच्छा, ये वाला इससे क्या निकलेगा, हमारा s निकलेगा, है ना। तो हमें s तो निकालना नहीं है ना, लेकिन फिर भी
इसका एस का वैल्यू कितना आएगा उसको हम निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए सिंपली कौन सा लगाएंगे इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले इसको एस निकाल लेते हैं, है ना। हालांकि एस पूछा नहीं है, मैं बस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0. एस इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपन में 2 इंटू 0.02, ये हो जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको एस इसको यहाँ से 2 डेसिमल तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे भी होगा 100, ये 100 कट जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, यानी एस इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एस नहीं निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा 0.2, ए का वैल्यू कितना है हमारा -0.02, और टाइम ये पूछा है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, टी इक्वल टू 0.2 अपन में 0.02, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन। आसान है ना। तो ये नहीं करना था, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि बताइए कितना डिस्टेंस, कितना ये जो बॉल है, ये कोई बॉडी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टॉप होने में, यानी स्टॉप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तो तब ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए हम क्या बताना चाह रहे थे। जैसे देखिए क्या होता है कि सपोज कीजिए कि इसमें क्या है, देखिए 4 केस है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा वेलोसिटी इस तरफ है, मोशन इस तरफ हो रहा है, अगर फोर्स हमारा इस तरफ है, तो हमारा जो स्पीड होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस केस में हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे हमारा v भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, v भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारा जो है स्पीड इधर है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो a होगा, क्योंकि इसका स्पीड डिक्रीज करते जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और v हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इधर जा रहा है, यानी ये हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर x की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर -x की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, अगर फोर्स भी इधर ही लग रहा है और हमारा एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो इस वेलोसिटी भी इधर ही है, तो हमारा एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन इधर क्या होगा, इसका स्पीड इस तरफ में क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे v पॉजिटिव ले रहे हैं और a क्या है हमारा, पॉजिटिव ही होगा, तो इस केस में हमारा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इस केस में हमारा स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए चौथा केस क्या, ये पहला केस और तीसरा। चौथा क्या हो सकता है, चौथा ये है कि अगर हमारा वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए v क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और a क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। a पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर हो रहा है, तो हमारा स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर पॉजिटिव ही होगा, इधर क्या होगा, इधर हमारा जो ए हो गया, वी ए हो गया, फोर्स भी क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे एफ क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ए और वी का साइन सेम हो, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उस समय स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो उस केस में हमारा क्या होगा, ए नेगेटिव होगा। मतलब मान के ये चलो कि अगर मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा या फोर्स लगेगा,
मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या फोर्स लगेगा तो उसमें ए पॉजिटिव लेंगे। अगर मोशन के डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट होगा तो उसमें ए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू स्लो डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर पर आवर टू 20 किलोमीटर पर आवर, यानी विद यूनिफॉर्म डीएसेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसमें डीएसेलरेट करा, यानी इसमें देखिए हमारा जो स्पीड है 80 से 20 गया, मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो ये कौन सा केस है, डीएसेलरेशन वाला केस है। यानी यहाँ पे ए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो यू क्या दिया हुआ है, यू इज 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आंसर भी सेकंड में आया है ना। सब आप देखो आंसर किस में आया, सेकंड में आया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 80 इंटू किलोमीटर क्या करेंगे, किलोमीटर यानी 1000, और 1 आवर में कितना सेकंड, ये किस में आ गया, मीटर में। 1 आवर में कितना, 3600 सेकंड होता है। तो कितना हो जाएगा, ये देखो 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, देखो 80 इंटू ये 5/18, ये कितना हुआ, 5/18, यानी आप देख सकते हो 40 इंटू 5/9, यानी 200/9। सिंपली आप ये कर सकते हो, सिंपली क्या कर सकते हो कि अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही आया है अल्टीमेटली। उसी तरह हम v कितना निकालेंगे, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करेंगे, 20 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड होगा। तो ये किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 100/18 यानी 50/9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। अब करें विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है तो कौन सा लगाओ फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये लगाओगे ना, ठीक है। तो v हमारा कितना है, v का वैल्यू कितना है, तो बताओ यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है ना, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव, ओके। तो v हमारा कितना है 50/9, u कितना है हमारा 200/9 प्लस a का वैल्यू -2t, टाइम पूछ रहा है। तो हमारा 2t इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो 200/9 माइनस 50/9 कितना हो जाएगा, 150/9 इक्वल टू 50 कितना हो जाएगा, 150/9 है, 50/3 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। हो जाएगा कि नहीं होगा, फिफ्टी बाई थ्री हो जाएगा, ओके। आंसर तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में, है ना। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 50/9 इक्वल टू 18, 80 इंटू 5/18, ये कितना हुआ, एक 40 और यहाँ 9, 200/9, ये ठीक है। और ये कितना 20/5/18 यानी कितना हो जाएगा, 100/18 यानी 50/9, तो 50/9 इक्वल टू 200/9, यानी 2t इक्वल टू 200/9, यानी कितना हो, 150/9, सही तो है, ये कहाँ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तीन कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पाँच बाई 18 को 18 इंटू 5/18 है ना, 20, ओह यहाँ पे 10 होगा ना, 20 यहाँ पे मिस्टेक हमने किया है, लग रहा कहाँ मिस्टेक हुआ है, 40, हाँ ओके, 40/9, 200/9 ठीक तो है, फिर क्या गड़बड़ हो रहा है, 20 यहाँ पे 10,
50, 10, 10/9, 10 into 5, 50/9, ओके। तो 50/9 क्या पूछ रहे हैं, u+80 है ना। वो ओके, देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले। अच्छा अच्छा, हो गया कैलकुलेशन ठीक जा रहा है। पता नहीं क्या गड़बड़, यहाँ पे 2t है ना, तो 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 150/9, यानी कितना हो जाएगा 50/3, ओके। ये सही जा रहा है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन दिक्कत नहीं है। t इक्वल टू क्या है हमारा 50 कितना हो जाएगा 6, है ना। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8 पॉइंट, बेसिकली इसका वैल्यू जब करोगे तो 8.33 सेकेंड आएगा, और ये किसके अप्रॉक्स होगा 8.3 सेकेंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। गड़बड़ क्या हम ये इसको नहीं, मैं नहीं देख रहा था, 2t को नहीं देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ और लेट के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, इन 10 सेकेंड इट विल कवर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप पढ़ के तो देखो, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। यानी कार जो है इनिशियल स्पीड से स्टार्ट हुआ होगा वो कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो 10 सेकंड बाद इसका कर रहा है कि 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। u क्या है 0, 1/2, a का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे एस जी नहीं, जी तो होगा ही नहीं यहाँ पे, जी कैसे है, यहाँ पे a दिया है ना, a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है 6, और टाइम कितना लग रहा है बताओ, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 300 मीटर। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ए ऑप्शन, ठीक है ना। समझ में आया, आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, कुछ नहीं, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट फोर्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ इट ट्रेवल्स a distance x in the first 2 seconds and distance y in the next 2 seconds, then what is the relation between the y and x, है ना। तो इसका रिलेशन पूछ रहा है, देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है कि ए पार्टिकल में कांस्टेंट फोर्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू क्या है 0 है ना। देखो क्या है कि t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल क्या है 2 सेकेंड, एंड t इक्वल क्या है हमारा 4 सेकेंड। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो x कर रहा है, और अनदर नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना कितना कवर हो रहा है, y हो रहा है। तो पूछ रहा है कि x और y के बीच रिलेशन क्या है, a का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया, ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी यहाँ कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है। तो जब कभी भी कहे कांस्टेंट फोर्स है, मतलब देखो क्या होता है ना कि आपने थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब हमारा मास तो कांस्टेंट रहता ही है, जब फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब कभी भी याद रखना कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो पढ़ा है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू प्लस हाफ AT², वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। उसी तरह वर्टिकल में जो आपने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT², वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। जो आपने जो पढ़ा है वो कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है ना, उस केस में लगाते हैं। तो उस केस में जब हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि s इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ AT²। तो ये सब ए बी सी है ना। और ए बी जब कवर किया कोई पार्टिकल, तो उस समय क्या होगा, ए बी इसमें कितना डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना x होगा, u कितना है 0 है, 1/2 a पता नहीं, टाइम कितना है, टाइम कितना है इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना है, ये x कितना है हमारा 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी हमारा x का वैल्यू कितना जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा एक, तो कितना होगा 2a, इक्वेशन 1 रखिए, ठीक है ना।
अब देखिए, अब हम क्या करें, 4 एसी पोर्शन में ले जाएंगे। एसी पोर्शन में क्या करेंगे देखना, यहाँ पे x प्लस वाई, यानी कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया x प्लस वाई, यहां से स्टार्ट किए हम x प्लस वाई, ठीक है ना, ओके। अब ये बताओ, यही फॉर्मूला लगाएंगे, u कितना है, 0 है, 1/2 ऐसे ए है, टाइम कितना लगा, यहां से लेके यहां तक पूरा लेंगे तो 2 + 2 कितना, 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये काटेंगे 1/2 इंटू ए इंटू 16, यानी हमारा x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 2a यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x का वैल्यू 2a पुट करेंगे तो 2a प्लस y इक्वल टू 8a, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं x और y का रिलेशन बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, y बाई एक्स लिखेंगे, y बाई एक्स कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 6a, a का वैल्यू, a का वैल्यू क्या होगा हमारा, सॉरी x का वैल्यू कितना 2a, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, तो अल्टीमेटली हमारा y का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, ये उधर जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 3x हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा ये अच्छा था, उतना भी कोई ज्यादा खास नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि ए कॉइन वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रोज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी वाज थ्रोन अपवर्ड, है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी वाज थ्रोन अपवर्ड, है ना। क्या मतलब कहने का है, कहने का मतलब ये है कि एक कॉइन है जो ऊपर इनिशियल वेलोसिटी दिया जा रहा है, ऊपर दिया जा रहा है, ठीक है, ओके, और ये कितना हाइट तक जा रहा है, कितना हाइट तक जा रहा है, h इक्वल टू 10 मीटर है, तो ये हमारा पोर्शन, ये जो हमारा ग्राउंड है वो ओरिजिन पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे h भी पॉजिटिव होगा, u भी पॉजिटिव होगा, लेकिन हम जो चीज निकालते हैं उसके लिए, जो चीज हम वैल्यू निकालते हैं उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, जो आंसर आपका होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें बेसिकली निकालना है u का वैल्यू निकालना है। अब g का वैल्यू हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, 10 ले लेते हैं ना, ठीक है, 10 ही ले लो, 9.8 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वो खुद ब खुद जब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा तो हम देख लेंगे किसके ज्यादा पास है, वो हम आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v का वैल्यू क्या हमारा यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही लगाएंगे ना। v का वैल्यू क्या है 0, u क्या हमारा, हमें यू स्क्वायर निकालना है, प्लस 2, g का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस, क्या लेंगे, -10 लेंगे, h का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, यानी कितना लेंगे 10, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, यू स्क्वायर इक्वल टू 200, यानी यू का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, यानी 10√2, यानी √2 का वैल्यू 1.4 के आसपास होता है, यानी कितना लिखेंगे 14, तो कौन सा आंसर है 14 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब देखिए वही क्वेश्चन है, बस ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे, तो यू हमने निकाल चुके हैं, यू कितना हमने निकाला है, यू का वैल्यू हमने निकाला है 40 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाला जो जो पिछले जो क्वेश्चन बनाया है वही है कि कह रहा है कि अब टाइम निकालिए, टाइम बताइए कि कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने पे, है ना। v का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड g का वैल्यू 10 रख लेंगे, और h का वैल्यू हमें 10 मीटर पता है, ठीक है, 10 मीटर पता है, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, टाइम पूछ रहा है तो v इक्वल टू यू प्लस dt लगा देंगे, तो v हमारा कितना है 0, u का वैल्यू 40, और g का वैल्यू कितना रखेंगे -10, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/10, ये होगा ना, तो कितना हो जाएगा 1.4,
तो 1.4 के आसपास कौन सा आंसर आ रहा है? ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आसान है ना? चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बढ़िया है। ओके ओके, देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम द, हाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड इट रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको समझिएगा, यहाँ पे आपको जो साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, एक टावर है, इसका हाइट क्या है, मान लीजिए h है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, एक पार्टिकल है जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसका वेलोसिटी मान लीजिए u है। एंड इट रीचेज द ग्राउंड, यानी यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जाकर फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का वो 12 मीटर पर सेकंड है, यानी u का वैल्यू कितना है, 12 मीटर पर सेकंड है। तो पूछ रहा है कि द हाइट ऑफ टावर क्या होगा, यानी टावर का जो हाइट होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। ओके, समझ पा रहे हो, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप अच्छे से समझना कि ये क्या है, ये जो आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका ओरिजिन है, यानी रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। यानी इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, ठीक ना। आप समझना बात को, बहुत अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ना। आप क्या करना, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस, यानी s की जगह पे हम h लगते हैं ना, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। समझिएगा मेरी बात को, यहां पे h बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा h क्या होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, ये देखना है। ये पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, यहां पे आया, यानी यहां पे क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, 0। यानी इस पॉइंट पे देखिए, पार्टिकल ऊपर गया फिर वापस यही इसी पॉइंट पे आया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे नहीं रुकता है और नीचे जाता है। तो हमने क्या बताया था कि जब इस ओरिजिन के जब नीचे होगा तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो कितना गया, h गया, यानी कितना, यहाँ पे माइनस h लगाएंगे। समझ पा रहे हो अच्छे से, माइनस h क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये ऊपर गया फिर वापस आया, 0 हो गया, फिर नीचे गया तो नेगेटिव हो गया ना, इसलिए हमारा नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे आप खुद सोच के बताओ कि हमारा इनिशियल स्पीड कितना है, हमारा 12 है। क्या पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर ही जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो क्या लिखेंगे, 12, टाइम कितना दिया है, टाइम कितना बोल रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है 5 सेकंड बाद नीचे आता है, तो t इक्वल टू यहाँ पे 5 कर देते हैं, प्लस 1/2। g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं ना, 10 ले लेते। टाइम कितना है हमारा, g का वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगा ना, हमने पहले बताया कि g हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। t का वैल्यू कितना ले लें, हमारा 5 का स्क्वायर, यानी t का वैल्यू कितना है हमारा, t का वैल्यू कितना है यहाँ पे, यहाँ से आने में 5 सेकंड लग रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, माइनस h इक्वल टू 60 है, माइनस कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा क्या, माइनस 125, 5 माइनस 125, यानी माइनस h इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 65, यानी हमारा h का वैल्यू कितना आया, 65 मीटर। अगर हम यहाँ पे h का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं लगाते ना, पॉजिटिव रखते हैं, तो वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नीचे पार्टिकल जा रहा है, तो इसलिए h का वैल्यू नेगेटिव आ गया। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। अब ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड, एक बॉल है, मान लो एक बॉल ए है, वो t इक्वल 0 से, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ड्रॉप कर रहा है, क्या ना, ड्रॉप कर रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी एक बॉल बी है,
जब ये बॉल t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पहुंचता है, यानी जब ये बॉल a जो है जब t इक्वल टू 1 सेकेंड में पहुंचता है, तो ये जस्ट अब स्टार्ट होता है, तो u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ड्रॉप कर रहा है ये भी सेम पॉइंट से। जब ये 1 सेकेंड जब ये चल देगा ये बॉल a, तो बॉल भी उसी पोजीशन से जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकेंड। तो बॉल ए तो 3 सेकेंड कवर किया, लेकिन बॉल बी जो है वो कितना करेगा, 2 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड लेट चला है। तो मान लीजिए कि हमारा जो बॉल ये है ये t इक्वल टू 3 सेकेंड तक यहां पे पहुंचता है, ठीक है, कहां पहुंचता है, यहाँ पे, और जो बॉल है वो यहां पे पहुंचता है, बॉल जो बी है, सॉरी बी जो है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां पहुंचता है। तो इसके लिए t इक्वल 0 हो जाएगा, तो यही तो होगा, ये 2 ही सेकंड कवर किया और ये कितना किया, 3 कवर किया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये h का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये मान लो हमारा क्या है, h1 है, और ये हमारा मान लो h2 है। तो हमें h कैसे निकालना, h का वैल्यू निकालना है, h कैसे निकलेगा, h1 माइनस h2, ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। तो हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, पहले फॉर बॉल ए, ये समझ में आ रहा है ना सबको, ये 3 सेकंड कवर करेगा टाइम, 3 सेकंड इसका टाइम होगा, इसका कितना होगा, 2 सेकंड ही होगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकंड, यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3 सेकंड बाद, ठीक है। तो क्या फॉर बॉल ए क्या लगाएंगे, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जो स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो बॉल ए के लिए h1 लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पे माइनस h1, ठीक है। u क्या होगा, u तो 0 हो जाएगा, 0 लिख देंगे, प्लस 1/2, g का वैल्यू क्या लेंगे, g का वैल्यू हम 10 ही लेते हैं ना, 10 ही लेते हैं, ठीक है, 10 ही ले लेते हैं ना, 10। और टाइम का वैल्यू, टाइम कितना होगा, कितना कवर करेगा, 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी हमारा, अच्छा जी का वैल्यू यहाँ नेगेटिव लाएंगे ना, नेगेटिव में, ठीक है। तो माइनस h1 इक्वल टू ये कितना, 5 बार में -5, ये कितना हो जाएगा 9 -45 ना, यानी हमारा h1 का वैल्यू है 45 मीटर। अब फोर बॉल बी क्या करेंगे बताओ, वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। तो बॉल बी के लिए ये तो 3 सेकंड कवर किया था, 3 सेकंड, ये कितना 2 सेकंड टाइम होगा इसका। तो हमारा क्या हो जाएगा -h2 इक्वल टू यू क्या होगा 0 प्लस 1/2, जी का वैल्यू -10, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 2 स्क्वायर, एक 2 खत्म हो जाएगा। तो -h2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा -20, यानी हमारा h2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर होगा। पूछ क्या रहा है, h इक्वल टू h1 माइनस h2, यानी h पूछ रहा है, तो h इक्वल टू क्या है हमारा h1 माइनस h2, h1 कितना है हमारा, h1 कितना है हमारा 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारा 25 मीटर। आसान है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े ओके। अब हम कह रहा है यहाँ पे कि a lead ball and a snowball of identical radius are released from a certain height in vacuum. The time taken by both of them to reach the ground are. देखो बात यह है ना कि जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन में जो आप पढ़ रहे हैं, जो टाइम होगा, वो जो टाइम फैक्टर है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। आप अगर एक हाथी को भी फेंको, ऊपर से नीचे फेंको, चाहे एक क्वाइन भी फेंकोगे, तो दोनों का जो टाइम लगेगा वैक्यूम में वो सेम होगा, ठीक है ना। इसलिए आपका लेड बॉल हो चाहे स्नो बॉल हो, सबका जो टाइम होगा एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा, यानी सेम टाइम पे वो ग्राउंड पे दोनों पहुंचेंगे, इसलिए क्या हो जाए एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके क्लियर। अब पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस और स्पीड ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। यानी अगर कोई भी पार्टिकल
सर्कुलर पाथ कवर करता है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर करता है ना, ऐसे घूमता है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ कवर करता है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन स्पीड कैसा है, कांस्टेंट, स्पीड कैसा है, स्पीड हो जाएगा अगर कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो क्या हमें आप ये बताएं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है? नहीं, वेलोसिटी वेरी करेगा। क्यों? अगर अगर ये स्पीड इसका कांस्टेंट भी है, मान लो सबका स्पीड क्या है, कांस्टेंट ही है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होगा, इसका वेलोसिटी वेरी करेगा। अब तुम्हें पता है कि जब वेलोसिटी वेरी करेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो बताइए ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो हमेशा सेंटर के तरफ लगता है। आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेरी करेगा, भले ही हमारा स्पीड कांस्टेंट हो। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, और हमारा स्पीड अगर वेरी करेगा तो, स्पीड हमारा वेरी करेगा तो हमारा इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? ओके। अब आपसे बात पूछा जाता है कि बताइए एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर मोशन यही तो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 2πr। अगर आपसे पूछे कि कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस स्पीड बाई कांस्टेंट, तो डिस्टेंस कितना है 2πr, स्पीड कितना है v है, तो इसलिए हो जाएगा t इक्वल टू 2πr बाई v। तो आपको ध्यान कर रखना है कि हमारा इसका डिस्टेंस कितना होगा सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कितना होगा, वन सर्कुलर मोशन में 2πr। ठीक है, टाइम टाइम पूछेगा तो क्या कर लेंगे 2πr बाई v। और आपको क्या याद रखना है इसमें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी हमारा वेरी करेगा, यानी सर्कुलर मोशन में, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, इसमें आपका वेलोसिटी वेलोसिटी ऑलवेज वेरी करेगा, और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होगा, इज सेंट्रीपिटल। ठीक है, क्या इस ये भी वेरी करेगा, क्या एक्सेलरेशन वेरी करेगा, हाँ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वो भी वेरी करेगा। अब पूछो भाई कैसे, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लो पार्टिकल अभी यहाँ पे है, तो इस क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टॉर्च सेंटर लगता है, अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो किधर लगेगा, इधर लगेगा। अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पे है तो किधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, टॉर्च सेंटर लग रहा है। तो बताइए डायरेक्शन अलग अलग है क्या, पहले ऐसे है, फिर ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, हमारा सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो वेरी करेगा। ठीक है ना, ओके समझ में आया। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी वेरी करेगा, और वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी तो करेगा ही करेगा। ठीक है ना, ओके। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखिए बात यह है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, लेकिन हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
नॉट इक्वल टू 0। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा, जैसे पार्टिकल ये ऐसे चल रहा है तो ये पार्टिकल हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पार्टिकल है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। और इसका क्या किधर होगा? यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी इधर है, स्पीड इधर है, अगर हमारा AC इधर है, तो क्या कह रहा है कि वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी पैरेलल टू द फोर्स, ठीक है ना। तो पैरेलल टू द फोर्स कहना सही है क्या? क्योंकि बताओ इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछ रहा है ना। तो मैं सोचा कि टेंजेंशियल आइसोलेशन पूछ रहा है, नहीं टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी किसको बोलेंगे? V को बोलेंगे, ठीक है ना। किसको बोलेंगे? V को बोलेंगे। तो बताइए V का डायरेक्शन है क्या? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स के परपेंडिकुलर है क्या? यहां पे थोड़ा सा एक ऐड करना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ क्या लग रहा है तुम्हारा? सिर्फ हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। यानी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये हमारा क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कौन सा ऑप्शन देखो तो? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो ऑप्शन कौन सा है? बी, ठीक है। आसान है ना? और है क्या? अरे और है, चलो देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट है लेकिन एक्सेलरेटिंग तो होगा ही। तो कौन सा है? जब सर्कुलर मोशन होगा तो क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है पहले देखो, यहां देखते हैं। अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, नहीं, जब रेलवे ट्रैक पे चलता है बॉडी, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, तो उस पर हमारा स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है और स्पीड भी कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा? हमारा वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड, वैसा ही ए यहाँ भी 0 हो जाएगा। अ बॉडी मूविंग इन अ हेलिकल पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, इसमें नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारा? अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ भी क्या होगा? इसमें हमारा बॉडी एक्सेलरेट करेगा। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो याद क्या रखना है आपको कि उसमें एक्सेलरेशन होगा ही, भले स्पीड कांस्टेंट हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के साथ थैंक यू। ओके, तो आपको मेरा कैसा लेक्चर लगता है? आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, और आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपका एनडीए, जैसे हमारा अध्ययन डिफेंस एकेडमी आपको एनडीए की तैयारी कराती है, तो पहला फर्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट का एग्जाम जो होने वाला है वो 22 मार्च को होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कराएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।